नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवराज सिंह चौहान ने सभा को किया संबोधित, नारियल फोड़ने वाले बयान पर किया पलटवार। सीएम ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को गिनाए नारियल। खाचरौद में थाना प्रभारी रविंद्र यादव पर लगे आरोप, पत्रकारों से बदसलूकी करने के लगे आरोप। संत समाज में दिखा रोष, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब हुई पब्लिश होते ही मध्य प्रदेश में मचा बवाल। गृह मंत्री बोले, हिंदुओं को बांटने का काम करता है विपक्ष। गुरुवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ पर तंज कसा है। दरअसल कमलनाथ के नारियल फोड़ने वाले बयान पर सीएम ने पलटवार किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि एक ही दिन में ढेर सारे नारियल फोड़े गए हैं। सीएम ने गिनाते हुए कहा कि स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो और सड़क निर्माण सहित नाली निर्माण, बस स्टैंड निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों को लेकर नारियल फोड़े गए हैं। सीएम बोले कि मामा ने जितनी घोषणा की थी सभी के नारियल फूटे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राजनीतिक गलियारों में इस पलटवार के बाद क्या हलचल मचती है। देवास में गुरुवार को नाहर दरवाजा के समीप पठान कुआं में डीपी में अचानक आग लग गई। सीएसपी कार्यालय के पास लगी इस डीपी में अचानक आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों और पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड का इंतजार न करते हुए सूझबूझ से पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि डीपी में कुछ फॉल्ट हुआ था, जिससे यह हादसा हुआ। गौरतलब है कि जहां आग लगी वहीं पास में पावर हाउस था। यदि आग फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आग में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। उज्जैन जिले के खाचरौद में पत्रकारों से बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। बता दें, थाना प्रभारी रविंद्र यादव पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगे हैं। संत समाज भी इस घटना से आहत हुआ है, जिसके चलते बंगलामुखी आश्रम के पीठाधीश्वर ने एसडीएम को सीएम सहित गृह मंत्री और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के नाम ज्ञापन देकर कठोर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद अनिल फिरोजिया से भी थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि उज्जैन जिले के पुलिस कप्तान अपने अधीनस्थ टीआई पर किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। ऐसी कई चीजें, और पत्रकार लोग जब ऐसे कोई मुद्दे लेकर जाते हैं तो ये जब बैठे हुए अधिकारी हैं जो थाने पे इनको दायित्व दिया गया है कि उसका निर्वहन करना चाहिए, तो ये उल्टा दायित्व ये कर रहे हैं कि हम देख लेंगे पत्रकारों को। तो पत्रकारिता की कलम तो आदि अनादिकाल से फ्रीडम रही है, स्वतंत्र रही है। उस कलम को कोई रोक सकता है क्या? और किसको अधिकार है? न्यायपालिका को फ्रीडम कोई समाप्त नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, कार्यपालिका स्वतंत्र रहेगी, पत्रकारिता स्वतंत्र रहेगी। अभी बैठागर में मुझे आप प्रेस के द्वारा ही जानकारी मिली है। मैं अभी इसकी पूरी जानकारी निकाल के और एसपी को निर्देशित करूंगा। अगर ऐसा दुर्भाव करा है मीडिया कर्मी से तो फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप चिंता न करें। किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा पत्रकारों को फुर्सत में कहना या पत्रकारों को धमकी भर शब्द कहना कि देख लेना, क्या ये न्यायोचित है? इसे न्यायोचित तो नहीं कहा जा सकता है। ऐसे अधिकारी पे क्या कार्रवाई होना चाहिए जो पत्रकारों को स्वतंत्रता खत्म करते हैं? वरिष्ठ अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे। आज आपको संत समाज ने भी ज्ञापन दिया है, क्या होता? लेकिन आपने ये संज्ञान में डाली है तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा। अगर कोई बात हुई है तो निश्चित रूप से जो भी कानूनन कार्रवाई होगी वो कानूनन कार्रवाई करेंगे। हाल ही में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की सनराइज ओवर अयोध्या नाम से किताब पब्लिश हुई है। मध्य प्रदेश में पब्लिश होते ही इस किताब ने राजनीति गरमा दी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में इस किताब की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हिंदुत्व को खंडित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। गृह मंत्री की माने तो कांग्रेस के नेता हिंदुओं को जाति में बांटने का प्रयास करते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी से भी गृह मंत्री ने सवाल किया है और पूछा है कि वे किसके साथ हैं। गृह मंत्री मिश्रा तो यहां तक कह गए कि वे इस किताब को बैन तक करवाएंगे। सुनिए उनका बयान। बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है।
दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा। और मध्य प्रदेश में हाल ही में इंदौर में कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर अंग्रेजी शराब की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली थी कि लाल रंग की एक बलेनो कार से अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और कार को रोका। इसके बाद तलाशी लेने पर 5 पेटी महंगी विदेशी शराब मिली, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी सुखचिंदर, सुरेश शर्मा और अतुल तिवारी को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया गया था उसी कलर वही रंग था, तो गाड़ी को रोका गया। रोकने पर गाड़ी में देखा गया कि 3 लोग बैठे थे, एक गाड़ी चला रहा था, 2 पीछे बैठा था। जो मुखबिर की सूचना अनुसार पीछे वाले 2 लोग बैठे थे जिनके नाम अतुल तिवारी और सुरेश शर्मा थे, जिनके पास से 100 पाइपर के एक पेटी, और सुखविंदर सिंह जो गाड़ी भी उसके नाम पर, उसके डिक्की में एक 100 पाइपर और 2 रेड लेबल की, इस प्रकार कुल 5 पेटियां शराब की और एक कार प्रकरण में जब्त की गई है। सर आरोपी पर कुछ और रिकॉर्ड है पूर्व में? नहीं, आरोपी के खिलाफ देखा गया उसके खिलाफ कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं होना पाएंगे। ये कहां से कहां लेकर जा रहे थे? इनका ये कहना था कि हमारे द्वारा ट्रांसपोर्ट से बुलाई गई थी और व्यक्तिगत हित के लिए बुलाई थी, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में इनके द्वारा व्यक्ति मतलब खुद के उपयोग के लिए बुलाया जाना संभव प्रतीत नहीं होता, जो तो तस्करी के लिए ही इनके द्वारा उपयोग की जा रही थी, जिसमें और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।